हेलो गाइस, जय जिनेंद्र। आज हम बात करेंगे मूलांक वन मीन्स जो लोग फर्स्ट 10th 19th या 28th को बॉर्न हुए हैं। नंबर वन, मूलांक वन इतना स्पेशल क्यों होता है? नंबर वन एक्चुअली जो होता है वो सन, सूर्य का नंबर होता है। तो सूर्य कैसा होता है? एकदम ब्राइट, चमकने वाला, प्रकाश देने वाला। वो एक नेचुरल गिवर है। ओके एंड वो एकदम ऐसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और सारे प्लैनेट्स उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो नंबर वन की जो बेसिक नेचर है नंबर वन का कैसा होता है, उनकी पर्सनालिटी। जहां भी जाएंगे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे। उनको नहीं भी बनना होगा ना तो भी बन जाएंगे। तो अगर वो ऐसे सोच के भी जाएंगे ना कि आज मैं ऐसे लो की बिहेव करूंगा, तो भी नहीं। उनकी या उनके उनमें कोई तो ऐसे भगवान की देन है, कोई तो ऐसी स्पेशल टैलेंट होगी, या उनकी कम्युनिकेशन एकदम अमेजिंग होगी, या उनकी ऑरा ही इतनी अट्रैक्टिव होगी, या उनमें कोई ऐसा स्पेशल टैलेंट होगा कि अगर वो रूम में भी रहेंगे ना सब लोग उनकी खींचे चले आएंगे। जो ड्रॉबैक है वो थोड़े से अग्रेसिव होते हैं। बाकी इट्स ओवर, नंबर वन इज ओवर एम्बिशियस। वो बहुत तेज होता है, वो बहुत स्मार्ट होता है। कैसे काम निकलवाना है ये चीज में उनमें जो टैलेंट होती है वैसी टैलेंट किसी में भी नहीं होती है। सो देखा गया है कि नंबर वन वाले जो लोग होते हैं वो पार्टनरशिप में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इसलिए नहीं कि वो एडजस्ट नहीं हो सकते या नंबर वन ही ऐसा है कि पार्टनरशिप में एडजस्ट, ऐसा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। द रीजन बिहाइंड दैट इज नंबर वन की जो थॉट प्रोसेस होता है, जो उनका विजन होता है, जो उनके आइडियाज होते हैं, वो नॉर्मल क्राउड से मैच नहीं होते हैं। सी, सूर्यदेव कैसे है? गिवर है, चमकने वाले हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। वो अगर बाकी प्लैनेट्स के साथ मर्ज हो जाएंगे तो उनका जो एक तत्व है, बेसिक तत्व है, वो कैसे काम करेगा? तो नंबर वन इसीलिए बोला जाता है कि नंबर वन पार्टनरशिप्स में सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि वहां एक एक लिमिटेशन आ जाती है। और वो एक लिमिट के आगे वो नहीं काम कर सकते, क्योंकि उनके पार्टनर, वो जो भी वो पार्टनरशिप में आएंगे और उनके पार्टनर जो एक बाउंड्री सेट करके रखेगा। नंबर वन इज एंडलेस। मतलब उनको वो सब जगह जाएंगे। इट इज नॉट कि अगर ईस्ट में रहेंगे तो खाली ईस्ट वालों को प्रकाश देंगे। नंबर वन वाला जो आदमी होता है ना, अगर प्रॉपर नंबर वन वाला तत्व उसमें आ गया ना, वो दुश्मनों की भी मदद करते हैं। इतने, मतलब उनकी जो वैल्यूज होती है इतनी तेज होती है। और वो पार्टनरशिप्स में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। कोई भी नई नई आइडिया कुछ भी होगा, एक पार्टनरशिप एक बैरियर क्रिएट कर देगा। नंबर वन पूरा उनका जो वो क्या बोलते हैं कि पूरा जो थॉट प्रोसेस, जो विजनरीज, जो आइडियाज होते हैं, वो पूरी तरह से 100% वे में वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी बात है। एंड नंबर वन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नंबर वन वाला कुछ भी करे, अगर वो जॉब भी करेगा ना, तो ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड, बिकॉज अगर जॉब के ऊपर उसका कोई बॉस है, तो वो यही सोचेगा या तो मैं जॉब से निकल जाऊं, या मैं ऐसी पोजीशन में पहुंच जाऊं कि मुझे ही कोई डायरेक्शन सेट करना है। नो वन इज डायरेक्टिंग मी, आई एम सेटिंग डायरेक्शन, आई एम टेकिंग दिस कंपनी समवेयर, आई एम समथिंग टू दिस कंपनी एटलीस्ट। यू नो तो वो या फिर वो लेवल तक पहुंचेंगे नंबर वन वाले, या फिर वो जॉब ही, मतलब वो रेस्टलेस हो जाएंगे कि मैं कब जॉब छोड़ूंगा और मैं कब खुद का कुछ करूंगा। ऐसे टाइप के लोग होते हैं नंबर वन। और जो जॉब करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, बट यू नो ऐसा कुछ करेंगे कि वो कंपनी उनके बिना चल नहीं पाएगी। ऐसा ऐसा एक ऑरा छोड़ के जाएंगे, या ऐसा एक टैलेंट है नंबर वन में। सो दिस इज द थिंग अबाउट नंबर वन। अब बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं सुनाना चाहती हूँ सन सूर्यदेव की। जब सूर्यदेव ने शादी की ना, तो जब उनकी वाइफ थी, शी वॉज लाइक, स्टार्टिंग में तो उनको सब बढ़िया लगा, सब ठीक है, पर सूर्यदेव का इतना प्रकाश था, उनके पास इतने काम थे कि हम बोलते हैं ना कि ज्यादा रोशनी से अंधकार फैल जाता है, वैसी वाली कुछ तो फिलोसफी। तो उनकी जो वाइफ है, वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद उन्होंने गिव अप कर दिया कि नहीं, अब आई वोंट बी एबल टू स्टे। और उन्होंने उनकी शैडो छोड़ दी। तो वो फिर ऐसा हो गया कि सूर्यदेव छाया, उनकी सेकेंड वाइफ ऐसे छाया, फर्स्ट वाइफ की शैडो ही थी, तो उनके साथ रहने लगे। और फिर सो दिस इज द थिंग कि वो रिलेशनशिप एक ऐसी स्टोरी है, और इसीलिए वो जो उनकी वाइफ है वो एडजस्ट ही नहीं हो पाई। मे बी
जो गिविंग फैक्टर है, जो गिविंग एलिमेंट है सूर्य देव का, वो सब जगह पे है एक्सेप्ट फॉर रिलेशनशिप। वहां वो लोग थोड़े मार खा जाते हैं। इतना दुनिया का सब संभालते हैं, सब देखते हैं, बट रिलेशनशिप में थोड़ा मार खा जाते हैं। वो गिविंग एलिमेंट पूरी तरह से हो नहीं पाता। पार्टनर पूरी तरह से वो जो फुलफिलमेंट फैक्टर होता है, वो पार्टनर उनको फुलफिल नहीं हो पाते हैं। तो रिलेशनशिप में खाली थोड़ा सा उनको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तो सन इज लाइक, वो जो फिलोसफी है ना, रिस्क है तो इश्क है, वे वो वाली फिलोसफी में जीते हैं। वो ज्यादा ओवर थिंक नहीं करते हैं। इट्स लाइक कि वो खाली बोलते नहीं है, वो करने में बिलीव करते हैं। वो दे आर द एक्शन टेकर्स बेसिकली, कि उन्होंने कुछ सोचा है, कुछ थोड़ा विजन प्लान किया है, कुछ प्लानिंग किया है, चलो फटाक से कर दो। दे आर एक्शन ओरिएंटेड। ज्यादा कुछ मतलब ओवर थिंक नहीं करेंगे इतना। एंड सूर्यदेव का ऐसा होता है कि वो लोग जो भी एडवाइस देंगे सुन लेना चाहिए। दे आर गुड एडवाइजर्स। मतलब अगर कंसल्टेंसी के भी बिजनेस में गए, कुछ भी एंटरप्रेन्योर के, दे विल रीच हाइट्स, ऐसी चीज है। और कैसी बात होती है पता है, कि वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ओके, दे आर ओवर एम्बिशियस। तो थोड़ा एक्सप्रेसिंग नहीं होता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनकी फीलिंग्स, इसीलिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा मार खा जाते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे 80% ऑफ नंबर वन, or maybe 100%, they are very good with routes, road direction, maps, they are very good at it. और ज्यादातर देखा गया है कि नंबर वन वालों को ना घुमा फिरा के चीजें बोलनी पसंद नहीं है। घुमा फिरा के, जहाँ घुमा फिराना के एलिमेंट होता है ना, वो व्यक्ति कभी भी लीडर नहीं बन सकता। वो वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो ऐसे प्रॉपर, अगर ट्रू लीडर जो भी होते हैं ना, राजा महाराजा अगर देखेंगे तो सीधी डायरेक्ट बात रखेंगे। वो घुमा फिरा के कभी नहीं बोल सकते। एंड इसीलिए रिलेशनशिप में भी कभी कभी वो लोग मार खा जाते हैं। उनको सॉरी, उनको पता नहीं चलता है कि सामने वाले जो पार्टनर है, उनको कभी कभी कुछ कुछ चीजें कड़वी लगती है, तो कुछ कुछ ऐसे यू टर्न मार के भी समझाना पड़ता है। तो वो एक एलिमेंट है कि रिलेशनशिप में नंबर वन काम नहीं करेगा, आपको नंबर टू बनना पड़ेगा, इमोशनल हैंडल करना पड़ेगा। बट ओवरऑल नंबर वन इज अमेजिंग, अमेजिंग एंड अमेजिंग। सम अमेजिंग करियर ऑप्शंस फॉर नंबर वन इज politician, or they are very good with numbers, so stockbrokers, advisors, consultancy, uh, entrepreneur. Actually number one is a very dynamic versatile personality, वो लोग कुछ भी करेंगे। नंबर वन कैसा होता है पता है, करियर में भी वो सब कुछ ट्राई करेंगे। यू नो उनको पता नहीं चलता है कि व्हाट इज एक्चुअली मेड फॉर देम, बिकॉज दे आर एक्टिव, दे आर स्मार्ट इन एवरीथिंग। ऐसे ऐसे पांच, ऐसा कोई अगर नॉर्मल पर्सन होगा तो पांच में से एक में ऐसे स्मार्ट होगा। नंबर वन पांचों पांचों में स्मार्ट होगा। तो वो क्या होता है कि अर्ली स्टेज में वो लोग सब ट्राई करेंगे, और फिर लेटर मे बी आफ्टर 25-27 प्रॉपर एक करियर, इट इज नॉट अ बैड थिंग। उनका ऐसा भी होता है कि वो जो भी एक्सपीरियंसेस लेंगे, वो ही एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करेंगे, जो जब वो प्रॉपर ऐसा करियर एस्टेब्लिश करेंगे। सो नंबर वन बेसिकली उनका हाथ सब में है, उनको सब कुछ आता है। एंड दैट्स वाई इतनी चीजें एक्सप्लोर करी हुई होती है, एंड दैट्स वाई नंबर वन इज अ लीडर। नंबर वन वालों के पास ना एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी होती है, और वो इंट्यूशन सुनना उनको भली भांति आता है। अब मैं आपको $1,000,000 एडवाइस देने जा रही हूँ कि नंबर वन अगर इसको फॉलो करेंगे ना, तो नंबर वन की क्वालिटीज उनमें से उन उनको ऐसे प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। इट इज $1,000,000 एडवाइस, सो लिसन केयरफुली। नंबर वन जो होते हैं ना, वो पहले तो वो उनको उनको वो सूर्य से रूल होते हैं, सन से रूल होता है। तो उनको क्या करना चाहिए बेसिकली, कि सन का जो स्केड्यूल होता है ना, वैसे ही आप अपना स्केड्यूल बनाओ। सन अगर राइज होता है 6-6:30 AM, आप भी 6-6:30 AM, मैं तो बोलती हूँ 1 घंटे पहले अगर हो सके तो आपका डे की शुरुआत कर दो। क्योंकि जैसे सन राइज होता है, आपका आपका यू आर रूल्ड बाय सन। तो एक्शन, एक्शन एंड
एक्शन एक्शन एक्शन। ओके, तो अब मैं आपको एक $1,000,000 एडवाइस देने जा रही हूँ। अगर आपको सन मतलब नंबर वन, सन के जैसा आपको बनना है, नंबर वन के सारे क्वालिटीज आपको चाहिए, तो सिंपली जस्ट फॉलो सूर्य सन्स स्केड्यूल, और कुछ नहीं करना है। नंबर वन वालों की जो नंबर वन वाले होते हैं वो कैसे सक्सेसफुल होते हैं? कंसिस्टेंसी से, पंक्चुअलिटी से। अगर आप सन मतलब सूर्य देव के स्केड्यूल के हिसाब से काम करोगे, मतलब 6-6:30 को वो राइज हो जाते हैं और शाम को 7 बजे सनसेट हो जाता है, तो उस हिसाब से अगर आप अपना स्केड्यूल सेट करोगे, तो सूर्यदेव का जो आशीर्वाद होता है वो आप पे बना रहेगा। एक होता है ना कि मैं सन हूँ, लेकिन मुझे वो सन की क्वालिटीज तो मेरे में होनी चाहिए, वो उनका आशीर्वाद मुझे चाहिए। तो आप अगर वो उनका ही खाली स्केड्यूल फॉलो करो, बिलीव मी गाइस, आप खाली अगर सन का ही स्केड्यूल फॉलो करोगे ना, आपको सन बनने से कोई नहीं रोक सकता। सन ऑफ योर फैमिली, सन ऑफ योर कंपनी, एनीथिंग। ओनली फॉलो सन्स स्केड्यूल। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप सन अगर राइज होता है तब आप सुबह सुबह 5 बजे 5:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ। आपको जब 6-6:30 सूर्यदेव राइज होंगे तो आपको उनका आशीर्वाद से आप यू विल रीच यू विल डू ग्रेट इन योर स्टडीज। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो ट्राई एंड एडजस्ट योर स्केड्यूल सन के स्केड्यूल के हिसाब से। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि रात को काम ही नहीं करना है, बट मेक लीस्ट इम्पोर्टेंट जो काम होते हैं वो सनसेट के बाद करो। एंड जो प्रायोरिटी पे होते हैं, वो अगर कोई मीटिंग है या कुछ भी है, तो वो सन के स्केड्यूल के हिसाब से करो। दिस इज $1,000,000 एडवाइस गाइस, बिलीव मी गाइस, जस्ट फॉलो सन स्केड्यूल। आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप ऑलरेडी सक्सेसफुल होंगे ही, आपके पास ऑलरेडी वो सन की क्वालिटीज इनबिल्ट ही है, बट ये तो इट इज जस्ट अ बोनस, बोनस एडवाइस। ये आप 3 मंथ्स भी आप फॉलो करोगे ना, आप खुद में ही एक अलग सा चेंज आप नोटिस करोगे। ओके, सो थैंक यू।